हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अर्थमेटिक में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट से आपको एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में आपको डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक फॉर्मूले और कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। ये ऑलरेडी आपको पता होगा पहले से, जिनको पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता है वो नोट भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, एकदम जीरो लेवल से आपको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज दिया गया, साधारण ब्याज को हम डायरेक्ट एसआई द्वारा सूचित करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है यानी मूलधन, इसको हम डायरेक्ट पी द्वारा सूचित करेंगे। यहाँ पे अमाउंट दिया गया है, अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्रधन, इसको हम लोग ए द्वारा सूचित करेंगे। यहाँ पे रेट, रेट को हम लोग आर द्वारा सूचित करेंगे, रेट का मतलब क्या होता है, दर होता है। यहाँ पे दिया गया है टाइम, टाइम को हम लोग टी द्वारा सूचित करेंगे, इसका मतलब होता है समय। देखिए यहाँ पे सबसे बेसिक फॉर्मूला दिया गया है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ऐसे तो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, यहाँ पे बेसिक नॉलेज के लिए हम आपको फॉर्मूले भी बता दे रहे हैं। देखिए हम लोग एसआई के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एसआई बराबर क्या, आरटी प्रतिशत, एसआई बराबर आरटी प्रतिशत। यहाँ पे देखिए अमाउंट दिया गया है, अमाउंट मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस एसआई होता है, मूलधन प्लस एसआई होता है। यानी अमाउंट में आपका मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। क्लियर है। यहाँ पे अमाउंट का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे निकालेंगे ये भी प्रूफ करके आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस एसआई होता है। तो यहाँ पे मूलधन को रहने दे रहा हूं, एसआई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, पी आर टी बटे 100 रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाटा में 1 ले लीजिए, 1 और 100 का एलसीएम कितना हुआ, 100 हुआ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 पी प्लस क्या, पी आर टी हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में हम पी कॉमन काट सकते हैं, तो यहाँ पे पी कॉमन काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर टी बटे 100। तो यहाँ से देखिए अमाउंट का फॉर्मूला भी निकल जा रहा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन इंटू 100 प्लस आर टी बटे 100। क्लियर है। लेकिन हम लोग ये फॉर्मूले मूलधन अमाउंट के लिए यूज नहीं करेंगे, हम लोग ये फॉर्मूले अमाउंट के लिए यूज करेंगे। अमाउंट बराबर क्या, 100 प्लस आरटी प्रतिशत। क्लियर है। इससे हम लोग देखिए, इससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत आसान पड़ेगा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन ये अमाउंट के लिए सीधा फॉर्मूला है 100 प्लस आरटी। क्लियर है। तो आपको मैक्सिमम 2 ही फॉर्मूले यूज करना है, यहाँ पे अमाउंट का और यहाँ पे एसआई का, यही 2 फॉर्मूले आपको यूज में रखना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज में ही 2-3 पॉइंट और है मेन। यहाँ पे साधारण ब्याज में मूलधन को हमेशा 100% माना जाता है, क्योंकि देखिए हम साधारण ब्याज पढ़ाएंगे तो आपको परसेंटेज और रेशियो के सहायता से पढ़ाएंगे। क्लियर है। देखिए यहाँ पे दिया गया है अगला पॉइंट जी, यदि समय महीने के रूप में दिया गया हो तो वर्ष में बदलने के लिए उस महीने में 12 से भाग देंगे। अगर कोई आपका समय महीना के रूप में दिया गया है तो वर्ष में बदलने के लिए उस महीने में हम 12 से भाग देंगे। क्लियर। अगला पॉइंट है जी, यदि समय दिन के रूप में दिया गया हो तो वर्ष में बदलने के लिए उस दिन में 365 से भाग देंगे। जैसे हमारे पास 73 दिन दिया गया है तो इसको हम वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 365 से भाग देंगे। तो यहां से कटेगा तो कितना होगा, 1/5 वर्ष होगा। क्लियर। तो आपका दिन यानी समय आपका दिन के रूप में दिया हो तो वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे। क्लियर है। अब देखिए इसी बेस्ड पे आपको 2 क्वेश्चन दिया हूं एग्जांपल के तौर पे। ये दोनों क्वेश्चन आपका ग्रुप डी, ये वाला क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2018 का है, ये ग्रुप डी 2014 और 13 में पूछा गया है। क्लियर है। देखिए यहां पे मूलधन दिया गया है 875, ब्याज दिया गया है 21 रुपया और टाइम दिया गया है 3 मंथ। तो आपसे रेट पूछा जा रहा है। देखिए यहां पे हम सिंपल फॉर्मूले लगा रहे हैं, एसआई बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। क्योंकि यहाँ पे मूलधन भी दिया गया है, समय भी दिया गया है और एसआई भी दिया गया है, तो हम रेट आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ब्याज कितना दिया गया आपके क्वेश्चन में, 21 रुपया, मूलधन कितना दिया गया है, 875 रुपया, और आपका समय कितना है, 3 मंथ है। तो देखिए समय अगर महीना के रूप में दिया होता तो वर्ष में बदलने के लिए उस महीने में 12 से भाग देने के लिए अभी बताए थे। तो यहाँ पे देखिए
3 मंथ दिया गया है तो इसको वर्ष में बदलने के लिए 3/12 लिख दूं या 1/4 वर्ष लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 3/12 वर्ष भी बोल सकते हैं, 1/4 वर्ष भी बोल सकते हैं। क्लियर? इनटू क्या, रेट बटे क्या 100। क्लियर है यहां तक? देखिए इससे हम काटेंगे तो 7 तिहाई 21, यहां पे 7 से काटेंगे तो कितना, 7 इकाई 7, यहां पे 7 दूना 14, 7 पचे 35, यहां से इसको काटेंगे तो 25 पचे 125, अब 25 चौका 100। देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, 5 में r से गुणा करेंगे तो 5r, और इधर कितना हो जाएगा 12 चौक 48, क्योंकि ये बराबर में इधर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, भाग दीजिए 9 पचे 45, 3 30, 9 5 छक्का 30, यानी 9.6% क्या होगा, रेट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9.6% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2013 और 14 का ही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है जो मूलधन बराबर 4800 रुपया, रेट बराबर 10% और टाइम दिया गया है 120 दिन, तो ब्याज पूछा जा रहा है। तो देखिए ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन कितना दिया गया 4800 रुपया, यहाँ पे दर कितना दिया गया है 10%, और रेट कितना दिया, रेट तो दिया गया है 10%, समय कितना दिया गया है 120 दिन दिया गया है। तो 120 दिन दिया गया है तो इसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 120 बटे क्या कर ले रहा हूँ 365। देखिए मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो यहाँ पे बटा में 100 लिख दे रहा हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे काटिए इसको, 2 पचे 10 और 73 पचे 365। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो 48 दूना 96, 96 में 120 से गुणा करेंगे और 73 से भाग देंगे तो हमारा ब्याज पता चल जाएगा जी ब्याज कितना रुपया होगा। यहाँ पे 96 में 120 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0 तो ऐसे ही मिलेंगे, 12 छक 72 के 2 7, 12 नवा 108 और 7 कितने हो गए 15, यानी 11,520 बटे कितना 73। तो 11,520 में अगर 73 से भाग देंगे तो कितना आएगा 157.80 रुपया। ऑप्शन को आप देखिएगा तो डायरेक्ट आपको आंसर ही नजर आएंगे। क्लियर है? तो आपका साधारण ब्याज कितना होगा 157.8 रुपया कहिए या 157.80, वैल्यू नहीं होता है। क्लियर है? तो हम आपको बेसिक कंसेप्ट भी बताएं और इस पे आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे। आशा करते हैं कि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जितना बेसिक कंसेप्ट था और फॉर्मूला था सब आपके साथ डिस्कस किए। अब हम लोग यहाँ से टाइप वाइज क्वेश्चन को देखेंगे, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का। देखिए आपको फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है जे 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पे मूलधन दिया गया है 5,000 रुपया, मूलधन दिया गया है 5,000 रुपया, रेट दिया गया है 5% और टाइम दिया गया है 5 वर्ष। तो आपसे एसआई पूछा जा रहा है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। बस यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, एसआई निकल जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो यहाँ पे 50 25 25 25 125 यानी 1250 रुपया क्या होगा, ब्याज होगा। 1250 रुपया क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन लिए हैं, धीरे धीरे हम लोग का क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी आपको क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्वेश्चन है। ये कई बार आपको ग्रुप डी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी एक व्यक्ति 150 रुपया 4 वर्ष के लिए तथा 600 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार दिए और उन दोनों से 90 रुपया सरल ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए 150 रुपया दिया जा रहा है 4 वर्ष के लिए और फिर आपको दिया जा रहा है 600 रुपया 2 वर्ष के लिए, लेकिन रेट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पे 150 रुपया भी उसी रेट से दिया जा रहा है और 600 रुपया भी आपका उसी रेट से दिया जा रहा है, लेकिन 150 रुपया 4 वर्ष के लिए और 600 रुपया 2 वर्ष के लिए। देखिए मूलधन गुने समय गुने दर बटे क्या 100, यहाँ पे मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 और दोनों से साधारण ब्याज 90 रुपया प्राप्त होता है और दोनों से साधारण ब्याज कितना 90 रुपया प्राप्त होता है। तो ब्याज का फॉर्मूला यही कहता है
यहाँ पे ब्याज का फॉर्मूला क्या कहता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 बराबर क्या ब्याज। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए काटेंगे इसको, 50 दूनी 100, 50 ती है 150, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 आर हो जाएगा। क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो यहाँ पे 6 दूना 12 आर हो जाएगा। हमें ब्याज की दर बताना है या बराबर कितना 90 रुपया। यहाँ पे 12 और 6 18 आर बराबर कितना 90, तो यहाँ पे आर का मान कितना हो जाएगा 5%। 5% ब्याज का दर होगा। क्लियर है। 5% इस क्वेश्चन का क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। सेम ही टाइप का एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है कितने समय में 150 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 800 रुपये का 4.1/2% की दर से 3 वर्ष के ब्याज के बराबर होगा। देखिए बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया कितने समय में 150 रुपये का 8%, तो देखिए मूलधन गुने रेट गुने समय बटे क्या 100। आगे बोला जा रहा है प्रति वर्ष की दर से ब्याज 800 रुपये में, ब्याज 800 रुपये का 4.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज के बराबर है। 4.5% रेट दिया गया है तो 9/2 लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इंटू बोल रहा है जी 3 वर्ष के ब्याज के बराबर है। तो देखिए मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ये दोनों ब्याज बोल रहा है जी कितने समय में इक्वल हो जाएंगे, यानी आपसे टाइम पूछा जा रहा है और ब्याज बोल रहा है दोनों का इक्वल होने के लिए। देखिए एसआई बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, एसआई बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, दोनों का ब्याज क्या होगा कितने समय बाद इक्वल होगा, यही चीज पूछा जा रहा है। 100 से 100 को काट दीजिए, यहां से देखिए इसको काटेंगे तो कितना 100 बार में कट जाएगा, इसको हम काटेंगे 50 ती है 150, अब 50 दूनी 100। क्लियर है। 3 से 3 कट गया तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो आपको टाइम दिखाई दे रहा है कितना 9 वर्ष बाद क्या होंगे दोनों का ब्याज इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी प्री 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए एसआई के क्वेश्चन को केवल लैंग्वेज पकड़ना होता है, लैंग्वेज पकड़ लीजिएगा क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड में बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज पर रुपया 6,000 होगा, उतना ही ब्याज 8,000 रुपया की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय में होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है जो 5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से जितना ब्याज 6,000 रुपया पे होगा, 6,000 रुपया पे होगा, तो देखिए मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। आगे बोला जा रहा है 6,000 रुपया होगा, उतना ही ब्याज 8,000 रुपया 3% की रेट से कितने समय में होगा, यही चीज पूछा जा रहा है। टाइम आपको बताना है कि कितने समय में इतना ब्याज होगा। देखिए यहाँ पे 100 से 100 को काट दे रहा हूं, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा। देखिए 4 दूना 8, 8 से 8 कैंसिल, यानी टाइम बराबर कितना 5 वर्ष। 5 वर्ष क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। यानी हमें ये बताना था कि कितने वर्ष में दोनों का ब्याज इक्वल हो जाएगा, तो 5 वर्ष में दोनों का ब्याज इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन डालेंगे ताकि इससे आपका माइंड चलना शुरू हो। देखिए क्वेश्चन आपका एसएससी एफसीआई 2012 एलडीसी 2012 2 टाइम्स इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी यदि 2500 रुपया का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपया हो जाएगा। देखिए मूलधन दिया गया है 2500 रुपया, बोल रहा है जी कितने वर्षों में 8% रेट से कितने वर्षों में 3300 रुपया हो जाएगा। 3300 रुपया हो जाएगा,
यानी 3300 रुपया हो जाएगा का मतलब क्या, ये अमाउंट दिया गया है 2500 रुपया से 8% रेट से कितने समय में 3300 रुपया हो जा रहा है, ये चीज बताना है। अभी हम आपको सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किए थे तो वहां पे बताए थे जे अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। यानी अमाउंट में आपका मूलधन भी शामिल होता है और ब्याज भी शामिल होता है। क्लियर, दोनों के योग को हम क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। क्लियर, देखिए मिश्रधन आपका 3300 रुपया दिया गया है, 3300 दिया गया है, मूलधन दिया गया है 2500, तो आप ब्याज बता सकते हैं जी ब्याज कितना होगा 800 रुपया, ब्याज बराबर कितना होगा 800 रुपया। तो अब देखिए सिंपल फॉर्मूला लगा लेना है, ब्याज कितना दिया गया है 800 रुपया, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुने समय, मूलधन तो 2500 दिया गया है, समय नहीं पता है, रेट कितना दिया गया है 8%, अब बटे क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। देखिए 25 8 है 200 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 200 में अगर हम 800 को भाग लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, देखिए तो 200 चौका कितना 800, यानी टाइम कितना हो जाएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, देखिए 2500 रुपया आपके पास है, 8% रेट से किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, तो 4 वर्ष बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 3300 रुपया, तो आपको ब्याज कितना मिला 800 रुपया। क्लियर है, क्वेश्चन आप प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। आज हम लोग प्री लेवल का ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितना छोटा छोटा क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हमने टाइप बना के आपको पढ़ा दे रहा हूं। कल से हम लोगों का अच्छे लेवल का टाइप मिलेगा। ओके, देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी 300 रुपये पर 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 1600 रुपये पर 8.5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में मिलता है। 300 रुपया 8% वार्षिक दर से, 300 रुपया 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में उतना ही ब्याज मिलेगा, कितने वर्षों में उतना ही ब्याज मिलेगा। ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। आगे बोला जा रहा है जितना 1600 रुपया 8.1/2% की दर से 3 वर्षों में मिलता है। 8.1/2% यानी 8 दूना 16 1 17 बाई क्या 2 कितने वर्षों में 3 वर्षों में मिलता है। ये देखिए मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। क्लियर है, दोनों पूछा जा रहा है कि कितने समय में ब्याज आपका दोनों का इक्वल होगा। क्लियर है, देखिए 100 से 100 को काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहां पे काट दिए। क्लियर है, देखिए 3 से 3 को काट दिए, 8 दूना 16 काट दिए, 2 से 2 काट दिए, तो टाइम कितना होगा 17 वर्ष। यानी 17 वर्ष में दोनों का ब्याज क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। क्लियर है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक रेलवे में पूछा गया था और एक एसएससी में पूछा गया था। क्लियर, तो एसएससी के और रेलवे के लेवल में कोई अंतर नहीं है, क्वेश्चन होता है। क्लियर है, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, हमें उसमें भेदभाव नहीं करना है, हमें केवल क्वेश्चन को बनाना है, चाहे आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो या बैंकिंग का हो। क्लियर, देखिए अगला क्वेश्चन आपको एफसीआई 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। बोला गया है जब मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन, यानी मूलधन और मिश्रधन का रेशियो दिया गया है 10:12। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए समय भी आपका 1 ही वर्ष दिया गया है, 1 वर्ष बाद अमाउंट कितना हो जा रहा है 12 रुपया हो जा रहा है। यानी इस पे कुछ रेट मिल रहा होगा क्योंकि 10 रुपया है और 1 वर्ष इसको रखे हैं बैंक में, तो आपको कितना रुपया दे रहा है बैंक 12 रुपया दे रहा है। अमाउंट में क्या क्या निहित होता है, मूलधन होता है और ब्याज होता है। क्लियर है, तो देखिए यहां पे 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूले लगा के बना सकते हैं। देखिए यहां पे मूलधन है 10 रुपया, मूलधन है 10 रुपया, अमाउंट है 12 रुपया, तो आप यहां पे एसआई बता दीजिएगा। एसआई बताइएगा कितना होगा 2 रुपया होगा, एसआई 2 रुपया होगा, क्योंकि यहां पे एसआई
एसआई प्लस मूलधन बराबर क्या होता है, अमाउंट होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट मिल जा रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। ब्याज कितना है 2, मूलधन कितना है दर, और समय कितना है 1 वर्ष, और रेट हमें निकालना है। अब बटे क्या 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे तो रेट कितना हो जाएगा 20%, यानी 20% वार्षिक दर से आपका रेट लग रहा है। क्लियर है। आप यहाँ पे परसेंटेज के सहायता से भी क्वेश्चन को इजी तरीके से बना सकते थे। मूलधन और अमाउंट का रेशियो कितना दिया गया है 10:12 दिया गया है। तो आप ये समझिए मेरा राशि 10 से 12 हो रहा है, मेरा राशि 10 से 12 हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है 2 रुपये का वृद्धि हो रहा है। किस पे, इनिशियल वाले वैल्यू पे, क्योंकि ये इनिशियल है ये फाइनल है। इनिशियल में 10 रुपये जमा किया, फाइनल में 12 रुपये मिल रहा है। तो इनिशियल कितना है 10, कितना का वृद्धि हुआ 2 का, किस पे, इनिशियल वाले पे, इनटू क्या 100। तो यहां से भी आपको आंसर मिल जाएंगे कितना 20%। क्लियर है। तो आप परसेंटेज के भी सहायता से बना सकते हैं और एसआई के भी सहायता से बना सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों से आपको सेम ही आंसर मिलेंगे। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जे एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए आपसे मूलधन निकालने के लिए बोला जा रहा है, दिया गया है मूलधन y% रेट से, रेट दिया गया है y%, टाइम दिया गया है y वर्ष, और ब्याज कितना दिया गया है y रुपया, ब्याज दिया गया है y रुपया। तो देखिए नॉर्मल फॉर्मूले लगा लीजिए ब्याज का। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज तो आपका y दिया है, मूलधन, मूलधन हमें नहीं पता है तो p लिख लीजिए, रेट, रेट कितना है y, और यहाँ पे समय कितना दिया गया है y, अब बटे क्या 100, y से y को काटेंगे तो यहाँ पे देखिए py बराबर कितना हो जाएगा 100। हमें मूलधन बताने के लिए बोला जा रहा है तो p बराबर कितना हो जाएगा 100/y। 100/y क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन को आप देख के भी आंसर बता सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता है। देखिए रेट दिया गया है कितना 8% वार्षिक दर से, और टाइम दिया गया है 9 महीने में, और अमाउंट दिया गया है कितना 10,000 रुपया हो जाएगी। हमें बताना क्या है मूलधन, मूलधन का पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन को आप। यहाँ पे एक तो किताबी फॉर्मूला होता है अमाउंट का कितना P × 100 प्लस RT बटे क्या 100। अभी हम आपको फॉर्मूले को भी प्रूफ करके बताए हैं। यहाँ पे देखिए अमाउंट के लिए एक और फॉर्मूला हम लिखवाए थे जो 100 प्लस RT प्रतिशत। हम अमाउंट के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों से आपको आंसर सेम ही मिलेंगे। क्लियर है। अभी एक और कंसेप्ट बताया था, साधारण ब्याज में मूलधन को हमेशा 100% माना जाता है। क्लियर। देखिए यहाँ पे अमाउंट कितना दिया गया है 1000 रुपया दिया गया है, हमें मूलधन का पता लगाना है। देखिए 100 प्लस R का मान कितना दिया गया है 8, T का मान कितना दिया गया है 9 मंथ दिया गया है। मंथ को अगर हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग देना पड़ेगा, तो 9 बटे क्या कर दे रहा हूं 12। क्लियर है। आइए क्या होगा प्रतिशत, क्योंकि 100 प्लस RT प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे देखिए 8 9 72, 72 में 12 से भाग देंगे, ये 6 बार में कट जाएगा। 100 प्लस 6 कितना हो जाएगा 106%। 106% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 1000 है, 1000 है। तो 1% का वैल्यू हम पूछेंगे तो कितना कहिएगा 1000 बटे 106। हमें निकालना क्या है मूलधन निकालना है। तो साधारण ब्याज में मूलधन को हमेशा कितना मानते हैं 100% मानते हैं, तो 100% यानी मूलधन निकल जाएगा। देखिए 1000 बटे 106 इंटू क्या 1000, तो देखिए कितना हो जाएगा 10,000 बटे 106। भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 943.4। 943.4 क्या होगा मूलधन होगा 943.4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आप 1 लाख में 106 से भाग दीजिएगा, 9 बार में तो जाएगा, इकाई डिजिट को पकड़िए, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेंगे 943.4। क्लियर है। सेम ही टाइप का एक और क्वेश्चन दे रहे हैं।
देखिए एक और क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन लैंग्वेज के रूप में नहीं लिखे हैं। अमाउंट कितना दिया गया है, 4080 दिया गया है। टाइम दिया गया है 3 वर्ष। रेट दिया गया है 12%। तो आपसे मूलधन पूछा जा रहा है, ये मूलधन कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप अमाउंट के फॉर्मूला क्या होता है आप बता सकते हैं, 100 प्लस RT प्रतिशत, या बुक वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे P इंटू 100 प्लस RT बटे कितना 100, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। दोनों फॉर्मूले से आपको सेम ही आंसर मिलेंगे। देखिए अमाउंट कितना दिया गया है, 4080 दिया गया है। 100 प्लस R कितना है 12 है, और T कितना है 3 है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 प्लस, यहाँ पे 100 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 136% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 4080। हमें निकालना क्या है, हमें मूलधन निकालना है। ये मूलधन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे इससे हम काटेंगे, कितने बार में कटेगा 13×3 = 39, यानी 1% का वैल्यू इकाई डिजिट का यूज कीजिए। 13×3 = 39 यानी 36×18, यानी कितने बार में कट जाएगा 30 बार में कट जाएगा। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। तो 100% क्या होता है हमारा मूलधन होता है। अभी हम आपको कंसेप्ट में लिखवाए भी थे, जो एसआई में मूलधन को 100% माना जाता है। तो यहाँ पे 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3000। 3000 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी एलडीसी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एसएससी में 2-2 3-3 टाइम्स रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको रेलवे में ही देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है। यदि दर 3% बढ़ा दिया जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया है 800 रुपये की राशि, यानी मूलधन दिया गया कितना 800 रुपया। मूलधन दिया गया 800 रुपया। टाइम दिया गया है 3 वर्ष। टाइम दिया गया है 3 वर्ष, और अमाउंट बोला जा रहा है 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 920 रुपया हो जा रहा है। आगे बोला जा रहा है यदि दर 3% बढ़ा दिया जाए, यदि रेट 3% इंक्रीज कर दिया गया है, रेट 3% बढ़ा दिया जाए, तो अब वह राशि कितनी होगी। तो देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को पहले पूरा डिटेल्स में हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे मूलधन कितना है 800 रुपया, अमाउंट कितना है 920 रुपया। तो इन दोनों का बीच डिफरेंस क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी हम बताया था ना जी, यहाँ पे अमाउंट में क्या क्या होता है, मूलधन होता है और एसआई होता है। तो देखिए अमाउंट कितना है 920 है, अब मूलधन कितना है 800 रुपया है। तो ब्याज आप बता सकते हैं जी 120 रुपया होगा। ब्याज आप बता सकते हैं ना, ब्याज बराबर कितना हो जाएगा 120 रुपया। तो यहीं तो लिख रहे थे डायरेक्ट 120 रुपया, इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर। तो यहाँ पे ब्याज कितना है 120 रुपया, मूलधन कितना है 800 रुपया। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, समय कितना है 3 वर्ष। रेट हमें नहीं पता है, रेट हमें नहीं पता है, क्योंकि बोला जा रहा है 3% बढ़ा दिया जाए तो अब वो अमाउंट क्या होगा। तो देखिए पहले हम रेट पता करेंगे, यहाँ पे बटे में 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 काट देंगे। यहाँ पे देखिए 8 का 24, 24 बचे 120। रेट हमें पता चल गया कितना 5% है। अब बोल रहा है जी अब रेट, ये तो इनिशियल का रेट था, फाइनल में बोला जा रहा है जी रेट अब 3% बढ़ जाए, रेट अब 3% बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा 8%। तो अब वह राशि कितनी होगी। मूलधन तो आपका वहीं रहेगा ना, मूलधन कितना है, मूलधन आपका 800 रुपया है। हम पहले एसआई निकाल रहे हैं। मूलधन, समय भी आपका बोला जा रहा है जी उतना ही समय में 3 वर्ष में ही। रेट कितना है 8% अब हो जाएगा, अब बटे क्या 100। तो देखिए यहाँ पे 2 0 काट देंगे। 8 का 8 8 64, 64 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 64 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 के 1 यहाँ पे 36 18 1 19, यानी 192 हो जाएगा। हमें अमाउंट ज्ञात करना है। अमाउंट में क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन कितना है 800 रुपया, अब प्लस ब्याज कितना आ गया 192। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 992 रुपया। 992 रुपया क्या हो जाएगा, अब वह राशि हो जाएगा। क्लियर है। 992 रुपया क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन सेम ही टाइप का,
देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक ही टाइप है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एलडीसी 2014 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। देखिए मूलधन दिया गया है 2100 रुपया, मूलधन दिया गया है 2100 रुपया, टाइम दिया गया है 2 वर्ष। 2 वर्ष में अमाउंट कितना हो जा रहा है 2352 रुपया हो जा रहा है। तो बोला जा रहा है जी यदि ब्याज की दर 1% घटा दिया जाए तो नया ब्याज क्या होगा। ब्याज की दर 1% घटाने के लिए बोल रहा है, यानी ब्याज की दर 1% घटा दिया जाए। क्लियर है। तो नया आपको एसआई क्या होगा। क्लियर है। देखिए यहां पे अभी हम बताए थे जी अमाउंट बराबर मूलधन प्लस एसआई होता है। अमाउंट आपको दिया गया है 2352, मूलधन दिया गया है 2100 रुपया। तो आप ब्याज बता सकते हैं जी ब्याज कितना होगा। ब्याज कितना होगा देखिए, तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 252 रुपया हो जाएगा। ब्याज आपको 252 रुपया है, मूलधन कितना है 2100 रुपया है, और समय कितना है 2 वर्ष। रेट नहीं पता है, पहले रेट निकालेंगे। अब बटे 100। देखिए 2 जीरो काट दे रहे हैं यहाँ पे, इसको हम काटेंगे 2 से तो कितना 12 दूना 24 और 6 दूना 12। क्लियर है। 21 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 होता है। यानी रेट हमें पता चल गया जी इनिशियल रेट कितना है, इनिशियल रेट कितना है 6% है। तो फाइनल वाला रेट कितना हो जाएगा, क्योंकि 6% में 1% हमें घटाना है, क्योंकि बोला जा रहा है जी रेट में 1% की कमी कर दिया जाए, तो रेट 1% कम हो जाए तो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो अब आपका साधारण ब्याज कितना होगा देखिए, लेकिन टाइम और मूलधन तो आपका वही रहेगा। देखिए टाइम कितना है 2 वर्ष और मूलधन कितना है 2100 रुपया। हमें ब्याज निकालना है। एसआई बराबर क्या होता है मूलधन गुने समय। ब्याज कितना है ब्याज कितना हो जाएगा 2100 रुपया मूलधन है, और समय कितना है 2 वर्ष, और रेट कितना है अब 5%, क्योंकि बोल रहे हैं जी 1% घटाने के बाद अब वह ब्याज क्या होगा। अब बटे क्या 100। 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 21 बचे 105, 105 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 21 दहा 210 डायरेक्ट दिख रहा है क्या 210 रुपये क्या होगा ब्याज होगा। अगर हमसे अमाउंट पूछा गया होता तो देखिए आपका यहाँ पे मूलधन कितना है 2100 रुपया। इसमें हम क्या जोड़ देते 210 रुपया। तो देखिए 21 और 2 2310 रुपया हो जाता। 2310 रुपया आपका अमाउंट हो जाता। पहले आपको अमाउंट कितना है 2352 रुपया। अब रेट 1% घट जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2310 रुपया। लेकिन हमें अमाउंट नहीं पूछा जा रहा है, ब्याज पूछा जा रहा था, तो 210 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आज सिंपल इंटरेस्ट में जितना बेसिक टाइप था हमने समाप्त कर दिया। कल से हम लोगों का अच्छे लेवल का टाइप मिलेगा, प्री और मेंस दोनों लेवल का। ओके टेक केयर, बाय बाय। फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर।